गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के फिजिकल को लेके। दिल्ली पुलिस के फिजिकल जब आपका रिटर्न क्लियर हुआ तब से 27 तारीख की बात चल रही थी। 27 तारीख आपकी तारीख ठीक थी, लेकिन कोविड आ गया। कोविड की वजह से आप सभी के मन में था कि आपका होगा या नहीं होगा। उस समय मैंने आपको बता दिया था कि आपका पोस्टपोन होना है, और पोस्टपोन होने की वजह से आपका जो था वो आ गया था 17 मई को। अब 17 मई भी आपके नजदीक आने लग गई है, तो आप सबके मन में सवाल होगा कि 17 तारीख से फिजिकल है या हमारा फिजिकल नहीं है। ठीक है, उसी के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी ने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। कल रात से ही आपने वीडियोस देख रहे होंगे कि फिजिकल के लिए एक नोटिस आ गया, इंटरनल नोटिस आ गया है, और ये वाला अभी पब्लिकली नहीं हुआ है। हम सबसे पहले आपको अपडेट दे रहे हैं, तो अगेन हम आपको सबसे लास्ट में अपडेट दे रहे हैं, लेकिन जो अपडेट आपको मिल रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रही है। क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं कि मैं सबसे लास्ट में आपको न्यूज देता हूं, लेकिन ऑथेंटिक और रियलिटी की गारंटी मेरी 100% रहती है कि आपकी 100% आपकी वो न्यूज रियल रहेगी। तो दोस्तों सारी बातों को हमने भी देखा, हमने जब पता किया तो पता लगा कि हाँ, इस तरह का एक इंटरनल नोटिस जारी हुआ है, और वो इंटरनल जो नोटिस है वो डिपार्टमेंटल नोटिस है, वो जारी किया गया है उन सारे रिक्रूटमेंट के जो ऑफिसर्स थे, जो वो सारा काम देख रहे थे, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो गार्डन देख रहे थे, जो ग्राउंड देख रहे थे और तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि सर आप हमें बताइए कि भाई 17 तारीख से अगर आपको कंडक्ट करवाने हैं तो क्या हमें तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या हमें तैयारियां और आगे कंटिन्यू कर देनी चाहिए। तो जब उन्होंने डिपार्टमेंटल में एक नोटिस भेजा है उन सभी को कि नहीं, अभी आपको तैयारियां रोक देनी है, अभी आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो आपका फिजिकल है वो डिले होगा, थोड़ा सा लेट जाएगा। अब वो लेट कितना जाएगा, देखिए मैंने कल की लाइव वीडियो में, परसों की लाइव वीडियो में, उससे पहले मेरी बहुत सारी वीडियोज में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि जो आपका फिजिकल है वो जून 10 के पास क्रॉस करेगा। ठीक है, अब 17 तारीख तो हो गई है, 17 के बाद मई क्रॉस हो जाएगा, और आपका होता होता नोटिस जारी होगा वो 10 जून को क्रॉस कर जाएगा। तो आपका जो फिजिकल होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपका 10 जून के बाद ही होगा। ये आपकी सत्य न्यूज है फिलहाल के लिए। अगर आपके कोरोना केस, मैंने आपको बताया था दिल्ली के अंदर जो रेट है आपका वो 20% से डाउन आ जाता है, 12% के करीब आ जाता है, 10% के करीब आ जाता है, तो चांसेज हैं। बाकी अभी कोई चांस नहीं आपका, हो सकता है वो 10 जून से आगे भी शिफ्ट हो जाए आपके, बट अभी तक आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका 17 मई से आपका फिजिकल है। अब एक नोटिस जो आप देख रहे हो उसमें एक वर्ड यूज किया गया है आपका डेफर्ड। ठीक है, डेफर्ड करके एक स्पेल DEFERRED, डेफर्ड करके एक आपका एक वर्ड यूज किया गया है। ये वाला जो वर्ड है ये पोस्टपोन की जगह यूज किया गया है। बहुत से आपको पढ़कर सुना रहे हैं, बहुत से लोग आपको पढ़कर बता रहे होंगे कि इस बार आपका पोस्टपोन वर्ड यूज नहीं किया है, आपका डेफर्ड वर्ड यूज किया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी को नहीं पता है, देयर इज 2 वर्ड्स, डेफर्ड वर्सेस पोस्टपोन। ठीक है, क्योंकि ये मेरा काम है। अगर आप नोटिस पढ़ रहे हैं, नोटिस आप सबने देख लिया होगा, ठीक है, मैं आपको जो बात बता रहा हूं वही ऑथेंटिक है। नोटिस आप कोई भी मैं चिपका दूंगा, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके चिपका दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं है। जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसकी रियलिटी है, उसकी उसमें वजन है, उसमें वेट है। ठीक है, तो मेरा ये फर्ज बनता है। कुछ बच्चों ने पूछा सर इन्होंने डेफर्ड यूज किया है, कहीं पोस्टपोन होता है, ये मतलब क्या है? तो देखिए, डेफर्ड का मतलब होता है, अगर आप देखें, डिले। ठीक है, और पोस्टपोन का मतलब होता है आपका, पोस्टपोन का मतलब डिले कर देना, लेकिन टिल डेट तक। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है आपका, डेफर्ड जो होता है डिले हो जाना, लेकिन उसमें कोई डेट नहीं होती है आपकी। अब मैंने कहा आपका डिले हो गया, ये फिजिकल डिले है, लेकिन कब तक है कोई डेट आपकी मेंशन नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं कि 27 मई से 27 अप्रैल से आपका फिजिकल था, एंड योर फिजिकल हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल 17 मई। तो 27 मई से 17 मई तक दोनों डेट है आपके पास। 27 से स्टार्ट हुआ, 17 तक आपका हो गया, तो आप बोलोगे पोस्टपोन। और अगर आपको मैंने सिर्फ कहा योर
फिजिकल हैज बीन डिलेड, तो उसके लिए आप यूज करोगे डेफर्ड, योर फिजिकल हैज बीन डेफर्ड, आपका फिजिकल डिले हो गया है, लेकिन कब तक उसकी कोई तारीख नहीं है। तो ये डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों वर्ड अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। अगर यहां ये वर्ड यूज हुआ है ना डेफर्ड का, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई डेट अभी मेंशन है नहीं, और अगर वो यहां पोस्टपोन लिख देते तो मतलब 17 मई से आगे आपको कोई तारीख दी जाती। अब डिलेड का जब यहां पे डेफर्ड यूज हो गया, इसका मतलब है कि आपको अब ये जो नई डेट है वो इश्यू की जाएगी। कब की जाएगी इश्यू, कुछ नहीं पता कब की जाएगी, अनिश्चित काल के लिए डिले कर दिया गया है। ये डिले हो गया है चाहे 6 महीने, 2 महीने, 15 दिन या 10 दिन, लेकिन कोई भी निश्चित डेट अभी तक नहीं है। और अगर वो पोस्टपोन लिखता तो उसको एक डेट जरूर देनी पड़ती। तो जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीपीओ की, टीयर 2 की, इस तरह का एरर एक बार बना हुआ है। एक जगह उन्होंने दिया गया कि आपका प्रोग्राम को डेफर्ड कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल वगैरह कर रहे हैं, तो ये वर्ड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर तारीखें दी गई हैं तो पोस्टपोन, नहीं तो डेफर्ड यूज होता है आपका, ठीक है। तो इसने नोटिस के अंदर ये वर्ड यूज किया है, पोस्टपोन नहीं किया, इसका मतलब वो डिले है। और डिले कब तक, अभी कोई तारीख नहीं है। तो आप आराम से मौज कीजिए, आराम से अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, हंसते रहिए, गाते रहिए और फिजिकल में आगे बढ़ते रहिए। इंजरी ले मत लीजिए। 10 जून के बाद ही आपकी कोई डेट का जहां तक हो सकता है पता लगेगा। हो सकता है ये आगे भी सरक जाए, क्योंकि अगर उन्हें इस तरह की डेट कुछ देनी होती तो वो ये वाला वर्ड यूज कर चुके होते। इन्होंने वर्ड यूज किया है, इसका मतलब है कि अभी उनके पास कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है कि वो आगे कब करवाएंगे। अब सारी सिचुएशन आपकी कोरोना के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे कोरोना कम होता जाएगा, आपका डिले पोस्टपोन की तरह होता जाएगा। और अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी नया नोटिस आना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड यूज करने के बाद उन्होंने कोई डेट दी नहीं, और जब डेट नहीं दी है तो अब आपका कोई भी नोटिस आने की संभावना नहीं है, क्योंकि अब डायरेक्ट आपका फिजिकल कब होगा उसी का ही नोटिस आएगा। तो आज के लिए वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी। माना कि हम सबसे लेट जानकारी देते हैं, लेकिन बिल्कुल स्टिक देते हैं। आपको वर्ड्स के बारे में भी बताएंगे, आपको उसकी रियलिटी भी बताएंगे, उनका डिफरेंस भी बताएंगे। हर चीज की जानकारी आपको मिलेगी। जल्दी जानकारी देने में कुछ नहीं है, जानकारी सत्य हो और कंप्लीट हो वो मायने रखती है। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।